वेलकम बैक गाइस। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इवोल्यूशन ऑफ स्विम ब्लैडर के बारे में। तो इवोल्यूशन की किस तरह से स्विम ब्लैडर की इवोल्यूशन हुआ है, तो इस पर जाने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे स्विम ब्लैडर का कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है, किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है और फिर इसकी किस तरह से इवोल्यूशन हुई वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विम ब्लैडर। तो स्विम ब्लैडर हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जो कि बोनी फिशेस के बॉडी के डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। ये नॉर्मली एक सैक लाइक क्या है स्ट्रक्चर है, जो कि नॉर्मली इसमें क्या होते हैं, गैसेस होते हैं। तो ऐसे किस्म के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्विम ब्लैडर्स। और ये नॉर्मली हमारे पास जो बोनी फिशेस है उनकी बॉडी में प्रेजेंट होती है। आल्सो नॉन एज गैस ब्लैडर और एयर ब्लैडर्स, क्योंकि नॉर्मली इन स्ट्रक्चर में आर न्यूमेटिक सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये। तो इनमें नॉर्मली क्या होती है, इनके अंदर गैसेस और एयर होती है। इनमें मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह ये गैसेस प्रेजेंट होते हैं। तो इस वजह से स्विम ब्लैडर को हम गैस ब्लैडर और एयर ब्लैडर भी कहते हैं। अब हम आते हैं स्विम ब्लैडर की फंक्शन की तरफ। तो ये बोनी फिशेस में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं मॉडर्न बोनी फिशेस में। तो ये फिशेस को क्या करते हैं, बोनी फिशेस को ये बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं। अब बायोन्सी किस कहते हैं, अब जो भी चीज़ आप फ्लूइड में डाल देते हैं तो इस फ्लूइड पर क्या करते हैं, अब कोई ऑब्जेक्ट क्या है आप पानी में डाल या फ्लूइड में क्या करते हैं, डाल देते हैं तो इस ऑब्जेक्ट पर फ्लूइड क्या करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसको हम कहते हैं बायोन्सी। अब बायोन्सी फर्दर हमारे पास 3 टाइप की है। तो कौन सी बायोन्सी स्विम ब्लैडर प्रोवाइड करती है, तो बेसिकली दिस इज 3 टाइप ऑफ द बायोन्सी: द पॉजिटिव बायोन्सी, नेगेटिव बायोन्सी एंड न्यूट्रल बायोन्सी। अब पॉजिटिव बायोन्सी किसे कहते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड में पड़ा है और इस ऑब्जेक्ट की क्या है, डेंसिटी इस वाटर से या फ्लूइड से ज़्यादा है, तो इस केस में क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये दिस विल सिंक इन द फ्लूइड्स और वाटर्स। सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज पॉजिटिव बायोन्सी। दूसरा हमारे पास है नेगेटिव बायोन्सी। तो नेगेटिव बायोन्सी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्लूइड में पड़ा है और इस ऑब्जेक्ट का डेंसिटी क्या है, वाटर से या फ्लूइड से क्या है, कम है, तो इस केस में ये ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लूइड क्या करता है, फ्लोटिंग करता है। तो ऐसी किस्म की बायोन्सी को हम कहते हैं नेगेटिव बायोन्सी। अब जो बायोन्सी स्विम ब्लैडर बोनी फिशेस को प्रोवाइड करता है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल बायोन्सी। तो न्यूट्रल बायोन्सी को हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे। न्यूट्रल बायोन्सी कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ये वाटर या फ्लूइड में पड़ा है और इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से क्या है, सेम है या वाटर के इक्वल है, तो इस केस में जो ऑब्जेक्ट है ये वाटर में या फ्लूइड में क्या कहते हैं, सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। तो इस किस्म की बायोन्सी को न्यूट्रल बायोन्सी कहते हैं। अब देखिए जितने भी क्या है बोनी फिशेस है, तो एक तो इसका मसल है, दूसरा इसका एंडोस्केलेटन है, तो ये दोनों की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है। तो इस केस में इस फिशेस को क्या एक प्रॉब्लम होती है सिंकेज का। तो ये नॉर्मली सिंकेज के प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ओवरकम करने के लिए उन्होंने क्या किया, स्विम ब्लैडर की इवोल्यूशन की, ताकि क्या करते हैं, खुद को वाटर में क्या कहते सस्पेंडेड फॉर्म में रख के। तो इस वजह से बोनी फिशेस में स्विम ब्लैडर की इवोल्यूशन हुई। अब ये ज़रूरी नहीं कि जितनी भी फिशेस है इनमें स्विम ब्लैडर प्रेजेंट होगा। अब हमारे पास कुछ कार्टिलिजिनियस फिशेस है जिसको हम कहते हैं इलास्मोब्रैंक। तो इलास्मोब्रैंक में हमारे पास नॉर्मली शार्क्स, रेस एंड स्कैट्स वगैरह आते हैं। तो ये हमारे पास कार्टिलिजिनियस फिशेस है, इनमें स्विम ब्लैडर एब्सेंट होता है। तो इसका एक तो कार्टिलिजिनियस स्केलेटन इनको बायोन्सी प्रोवाइड करते हैं, दूसरा इसके शार्क के लिवर में कुछ लिपिड मॉलिक्यूल होता है जिसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। तो इस वजह से ये लिपिड मॉलिक्यूल जो उनके लिवर में प्रेजेंट होती है ये इनको क्या करती है, बायोन्सी प्रोवाइड करती हैं। तो ये था कुछ एक्सेप्शन जिसमें क्या होती है, स्विम ब्लैडर एब्सेंट होती है। अब आते हैं कि किस तरह से स्विम ब्लैडर की इवोल्यूशन हुई। तो हमारे पास जियोलॉजिकल टाइम स्केल में एक पीरियड है जिसको हम कहते हैं डिवोनियन पीरियड। तो इस पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ फिशेस, क्योंकि इस पीरियड में क्या थी, फिश वेल नॉमिनेटेड जो एनिमल्स थे वो फिशेस थे। तो इस वजह से डिवोनियन पीरियड को हम कहते हैं गोल्डन एज ऑफ फिशेस। तो अब
इस पीरियड में जो क्या थे अर्ली बोनी फिशेस थे, तो इनमें एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ क्या थी सिंपल टाइप ऑफ लंग प्रेजेंट थी, क्योंकि ये लंग उन्होंने एडप्टेशन की किसके लिए, फ्रेश वाटर के लिए उन्होंने एडप्टेशन की और सिंपली क्या किया, सिंपल लंग्स का इवोल्यूशन किया। यानी सिंपली कहने का मतलब ये है कि इनमें एक सिंपल टाइप ऑफ लंग थी और ये लंग उनके लिए एक अनरिलायबल कंडीशन ऑफ द फ्रेश वाटर के लिए ये एक एडप्टेशन थी अर्ली बोनी फिशेस में, जिसमें प्लेकोडर्म्स एंड क्रॉसोप्टेरिजियन आते हैं। तो इनमें किस किस्म के इस अर्ली बोनी फिशेस में किस टाइप का सिंपल लंग प्रेजेंट थी, वो यहाँ पर हमने डायग्रामेटिकली भी रिप्रेजेंट किया है। तो ये इन अर्ली बोनी फिशेस का क्या थी एक ये स्ट्रक्चर, इनको हम कहते हैं फेरिंग्स। तो इस फेरिंग्स से a pair of sac like structure arise हुई है। तो ये this is actually a sac like structure and these are actually fears, and this fear of sac like structure it is present on the ventral side of the body। तो बॉडी की वेंट्रल साइड पर ये सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं और ये अराइज होते हैं पैरिंग्स से। अब यहाँ पर एक कनेक्शन है जिसके थ्रू फेरिंग्स और ये सेक लाइक स्ट्रक्चर अटैच होते हैं, तो इसको हम कहते हैं न्यूमेटिक डक्ट। तो न्यूमेटिक डक्ट के ज़रिए ये फेरिंग्स अटैच ये सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सिंपल लंग कहते हैं ये अटैच होते हैं विद द पैरिंग्स। अब ये जनरलाइज सिंपल लंग इस अर्ली बोनी फिशेस में प्रेजेंट है। अब इस किस्म का जो लंग का स्ट्रक्चर है दिस इज एक्चुअली सिमिलर टू द अफ्रीकन लंग फिशेस दैट वी कॉल इट प्रोटोप्टेरस। सो प्रोटोप्टेरस जिसको हम अफ्रीकन लंग फिशेस कहते हैं, तो इनका स्ट्रक्चर इनकी लंग का स्ट्रक्चर और इस अर्ली बोनी फिशेस का लंग तो ये दोनों क्या थी सिमिलर थे। अब इस सिंपल लंग से क्या हुई कुछ इवोल्यूशन हुई, कुछ लाइन ऑफ इवोल्यूशन इमर्ज हुई। तो वो हम देखते हैं कि किस तरह से इन सिंपल लंग से स्विम ब्लैडर की इवोल्यूशन हुई। इस सिंपल लंग से 3 लाइन ऑफ इवोल्यूशन इमर्ज हुई। एक इनमें हमारे पास जो टिलियोस जिसको हम मॉडर्न बोनी फिशेस कहते हैं, तो इनसे एक कुछ मॉडिफिकेशन इनमें आई। वो किस किस्म की मॉडिफिकेशन थी, वो नॉर्मली जो लंग इनकी विंटर साइड पर थी इनकी पोजीशन चेंज हुई। टिलियोस में क्या हुए इस सिंपल लंग का क्या हुए पोजीशन चेंज हुआ, यानी सिंपली ये जो लंग्स थे ये विंटर साइड पर प्रेजेंट थे और इनकी पोजीशन चेंज होने के बाद ये आ गई डोर्सल साइड पर। तो डोर्सल साइड में आने के बाद ये कन्वर्ट हुई दिस लंग इनटू द स्विम ब्लैडर। तो इस तरह से सिंपल लंग से स्विम ब्लैडर की इवोल्यूशन हुई। दूसरा हमारे पास लैंड वर्टिब्रेट थे जिसमें नॉर्मली रिप्टाइल्स वगैरह मैमल्स है, इसी तरह से बर्ड्स है। तो इनमें क्या हुई ये लैंड वर्टिब्रेट है, तो इनमें यही सिंपल लंग्स के अंदर एक्सटेंसिव इंटरनल फोल्डिंग हुई। तो इस एक्सटेंसिव इंटरनल फोल्डिंग की वजह से ये सिंपल लंग इवॉल्व हुआ इनटू द कॉम्प्लेक्स लंग दैट इज प्रेजेंट इन द मॉडर्न वर्टिब्रेट आर मोस्ट इवॉल्व वर्टिब्रेट दैट इज मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस। तो ये क्या हुई लंग्स में इवॉल्व हुई। थर्ड लाइन ऑफ इवोल्यूशन दैट इज ऑकर इन द इलास्मोब्रैंक। तो इलास्मोब्रैंक जिसको हमने कह रहे कि ये कॉर्टिलिजीनियस फिशेस है, तो इनके लिए कोई इनमें ये स्ट्रक्चर क्या हुई ये लॉस्ट हुई, ये सिंपल लंग्स की स्ट्रक्चर लॉस हुई। तो ये थी 3 लाइन ऑफ इवोल्यूशन की किस तरह से इस सिंपल लंग से कौन कौन से स्ट्रक्चर बन गई। अब यहाँ पर एक बात है कि जितनी भी हमारी जो मॉडर्न क्या है वर्टिब्रेट है या एडवांस वर्टिब्रेट है, मैमल्स बर्ड्स रिप्टाइल्स वगैरह, इनका जो लंग्स है और ये फिशेस का जो स्विम ब्लैडर है इसको हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर और होमोलोगस आर्गन हम कहते हैं। तो होमोलोगस स्ट्रक्चर या ऑर्गन का क्या मतलब है, तो इनका मतलब सिंपली ये है कोई कोई स्ट्रक्चर है और इनका एंसेस्टर यानी एक एंसेस्टर से 2 स्ट्रक्चर अराइज हुई हो, तो इसको हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास इस सिंपल लंग से इस लंग की एंड स्विम ब्लैडर की इवोल्यूशन हुई, तो इन दोनों का एंसेस्टर क्या है सेम है। तो ऐसे किस्म के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं होमोलोगस स्ट्रक्चर और होमोलोगस ऑर्गन। सो दिस इज ओवरऑल अबाउट the evolution of swim bladder. Thank you so much.